हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और यूनिक जगह जो है 7 वंडर्स पार्क पुणे। यहाँ आपको दुनिया के 7 वंडर्स के आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स के रिप्लिकास मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग ब्लॉग। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्किंग का। पार्किंग, अगर आप 2 व्हीलर से आते हो तो पार्क के बाहर ही आपको पार्किंग स्पेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 4 व्हीलर से आते हो तो उसके लिए कोई पार्किंग नहीं है, आपको रोड पे ही पार्क करना पड़ेगा। तो दोस्तों, 7 वंडर्स ड्रीम पार्क का लोकेशन बहुत ही कन्वीनियंट है। ये पार्क सिचुएटेड है शिव दर्शन रोड पार्वती पेट में, जो सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है पुणे जंक्शन से। नियर बाय आपको मिलेगा फेमस पार्वती हिल, जहाँ से आपको सिटी का पैनोरमिक व्यू मिलता है। तो अगर आप पुणे विजिट कर रहे हो तो ये एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है जो इजीली एक्सेसिबल है बाई ऑटो, कैब और बस। पार्क की जो एंट्री फी है वो है 10 फॉर एडल्ट, 5 फॉर चिल्ड्रन एंड 50 फॉर फॉरेन विजिटर्स। अगर आप टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग में 6 AM to 11 AM ये ओपन रहता है और इवनिंग में 4 PM to 9 PM और वीक के 7 दिन ये ओपन रहता है। इवनिंग टाइम बेस्ट होता है क्योंकि लाइट्स के साथ मॉन्यूमेंट और भी खूबसूरत दिखते हैं। जैसे ही आप 7 वंडर्स पार्क में इंटर करते हो, आपको एक क्लीन, पीसफुल और वेल मेंटेन्ड एटमॉस्फेयर मिलता है। यहाँ फैमिलीज, कपल्स और किड्स सबके लिए फोटो फ्रेंडली स्पॉट्स बने हुए हैं। पार्क का टिकट भी काफ़ी अफोर्डेबल होता है, इसलिए वीकेंड आउटिंग के लिए परफेक्ट प्लेस है। तो सबसे पहले हमारा जो वंडर है वो है ताजमहल। और ये आप देख सकते हो ताजमहल का मिनिएचर कितना सुंदर लग रहा है। और ताजमहल जो है वो आगरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। दुनिया का सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये लव का सिंबल माना जाता है क्योंकि मुगल एम्परर शाहजहां ने ये अपनी बिलॉव्ड वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल का कंस्ट्रक्शन 1632 में स्टार्ट हुआ था। इसे कंप्लीट होने में लगभग 22 साल लग गए थे। इसे बनाने में 20,000 से ज़्यादा कारीगर, स्टोन कटर्स, कैलीग्राफर्स और आर्किटेक्ट्स ने काम किया था। व्हाइट मार्बल, स्टाइल फिनिश, डिटेल स्ट्रक्चर और बैकड्रॉप, ऐसा लगता है जैसे मिनी आगरा आ गया हो। यहाँ फोटो क्लिक्स तो मस्ट है। नेक्स्ट हमारा जो वंडर है वो है इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड। दुनिया का सबसे पुराना और फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये इजिप्ट के गीजा सिटी में लोकेटेड है। ये बिल्कुल रियल पिरामिड के तरह बना हुआ है। ग्रेट पिरामिड को फराओ खुफू ने बनाया था और इसका कंस्ट्रक्शन अप्रॉक्स 2560 BC के अराउंड शुरू हुआ था और कंप्लीट होने में लगभग 20 साल लगे थे। ये एक रॉयल टॉम्ब के रूप में बनाया गया था। पूरा पिरामिड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन से परफेक्टली अलाइंड है। थर्ड जो हमारा वंडर है वो है आईफिल टावर। आईफिल टावर दुनिया का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। ये पेरिस, फ्रांस में लोकेटेड है और सिटी का मेन सिंबल माना जाता है। आईफिल टावर का कंस्ट्रक्शन 1887 में स्टार्ट हुआ था। ये पेरिस वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था, जिसमें फ्रांस ने अपनी प्रोग्रेस और इंजीनियरिंग स्किल शोकी थी। इसकी टोटल हाइट 330 मीटर्स है। इवनिंग्स में लाइटिंग के साथ ये और भी सुंदर लगता है। फोर्थ हमारा जो वंडर है वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। इटली का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सीधा नहीं बल्कि टिल्टेड है। लीनिंग टावर का कंस्ट्रक्शन 1173 में स्टार्ट हुआ था। ये पीसा सिटी के कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। टावर को बनाने में 199 ईयर्स लगे थे क्योंकि बीच बीच में ये वॉर्स और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से कंस्ट्रक्शन रुकता रहा था। अब जानते हैं ये टावर क्यों झुका है। टावर के नीचे की जमीन सॉफ्ट सॉइल और सैंड थी। जब पहले फ्लोर्स बन रहे थे तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं था, इसलिए टावर वन साइड को टिल्ट हो गया। इंजीनियर्स ने टिल्ट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी रिपेयर्स की ताकि टावर गिर न जाए, लेकिन ये सीधा नहीं हुआ। अब हम चलते हैं अगले वंडर की तरफ जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। ये न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है और फ्रीडम का वर्ल्ड सिंबल माना जाता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने USA को गिफ्ट में दी थी, दोनों देशों की दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए। यह स्टैचू 1886 में USA को हैंडओवर की गई। स्टैचू की टोटल जो हाइट थी वो 305 फीट है। स्टैचू कॉपर से बनी हुई है और कॉपर ऑक्साइड होने की वजह से स्टैचू का जो कलर है वो ग्रीनिश हो गया है। नेक्स्ट वंडर है हमारा कॉलेजियम, जिसे फ्लेवियन एम्पी थिएटर भी कहा जाता है। इटली के रोम सिटी का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है ये।
और ये एंशियंट रोमन एम्पायर के स्ट्रेंथ, आर्किटेक्चर और इंटरटेनमेंट कल्चर का सिंबल माना जाता है। कोलोजियम का कंस्ट्रक्शन 72 AD में एम्परर वेस्पासियन ने स्टार्ट करवाया। रोमन एम्पायर के टाइम ये दुनिया का सबसे बड़ा एम्फी थिएटर था। कोलोजियम ओवल शेप का ह्यूज एम्फी थिएटर है। ये बना हुआ है स्टोन, कंक्रीट और मार्बल से। इसमें 80 एंट्रेंसेस थी जिसे क्राउड इजिली अंदर बाहर जा सकती थी। ये पूरा फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है। और लास्ट वंडर जो है वो है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज विल्टशायर, इंग्लैंड का एक बहुत ही एंशिएंट और मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट है। ये ह्यूज स्टोन सर्कल से बना हुआ है। लोगों को अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता है कि इसे क्यों बनाया गया था। इसी मिस्ट्री की वजह से ये दुनिया भर में फेमस है। स्टोनहेंज अप्रॉक्स 5000 साल पुराना है। कंस्ट्रक्शन अलग अलग फेजेज में हुआ है बिटवीन 3000 BC टू 2000 BC। ये एक प्री हिस्टोरिक स्टोन सर्किल है। बड़े बड़े स्टोन्स वर्टिकली खड़े हैं और उनके ऊपर हॉरिजॉन्टल स्टोन्स रखे गए हैं। कुछ स्टोन्स का वेट 25 to 30 टोन्स तक होता है। अब हम बात करते हैं पार्क एक्टिविटीज़ एंड फैसिलिटीज़ के बारे में। पार्क में बच्चों के लिए 3D एंड 4D एनिमेटेड शोज भी होते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। इसके अलावा पार्क में आपको आर्टिफिशियल केव भी मिल जाएगा जो एकदम रियल की तरह लगता है। इस पार्क में नीट एंड क्लीन वॉकिंग पाथ, बेंचेज, फूड स्टॉल्स, वॉशरूम और ग्रीनरी सब मिल जाता है। यहाँ इवनिंग में थोड़ा रश होता है बट एम्बियंस बहुत प्लेजेंट होता है। फैमिलीज, किड्स और टूरिस्ट के लिए एक परफेक्ट पिकनिक और फोटो स्पॉट है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का 7 वंडर्स पार्क पुणे का ब्लॉग। अगर आप पुणे में हो या पुणे ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ये जगह डेफिनेटली विजिट करने लायक है। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।